आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में मिलेंगी काफी रियायतें। बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेनें, विमान सेवाएं और सिनेमाघर भी रहेंगे बंद। देश भर के कोरोना योद्धाओं को रविवार को सलामी देंगी तीनों सेनाएं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2700 से ज्यादा, 32 जिलों तक फैला संक्रमण। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए ग्वालियर में आम लोगों को जुर्माने के साथ मास्क देने पर केंद्रित खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन की अवधि देश भर में भले ही 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में काफी रियायतें दी जा रही हैं। कल तक जिन जिलों में कोविड-19 का कोई मरीज नहीं था या जिन क्षेत्रों में संक्रमण के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई थी, वे ग्रीन जोन में आएंगे। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या, संक्रमित व्यक्तियों के दोगुना होने की दर, परीक्षण की स्थिति और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड क्षेत्र और हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। ऐसे जिले जो रेड या ग्रीन क्षेत्र में नहीं आएंगे, उन्हें ऑरेंज क्षेत्र समझा जाएगा। रेड क्षेत्र, ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी नियमित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान यात्री रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इसे देखते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी सर्कुलर अब 17 मई की रात 11:59 तक प्रभावी रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही प्रदेश में सिनेमाघर अब 17 मई तक बंद रहने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों के बीच राज्य में सिनेमाघर 3 मई तक बंद करने के आदेश थे, जो कि 4 मई से लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। इसलिए 17 मई तक सभी सिनेमाघर बंद रखने के आदेश वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा कल सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कृष्णा दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2293 नए मामले सामने आए हैं और 71 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1218 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 37,336 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1062 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 9,951 पर पहुंच गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान में योगदान दे रहे छोटे बड़े सभी कोरोना योद्धाओं को रविवार को तीनों सेनाओं की ओर से सलामी दी जाएगी, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमान फ्लाइट पास करेंगे तो नौसेना के पोतों पर रोशनी की जाएगी, जबकि सेना के बैंड विभिन्न अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए धुन बजाएंगे।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक लिखित संदेश में कहा है कि अभी देश एक दूसरी तरह के संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, मीडिया, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी पर्सन, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और दुकानदार अपनी जान खतरे में डालकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि देश सुरक्षित रहे। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2,715 हो गई है। वहीं प्रदेश में प्रभावितों की संख्या भी 32 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 44,116 परीक्षण किए गए हैं। इनमें से 1,992 मरीजों की हालत स्थिर है, जबकि 54 की हालत गंभीर है। अब तक 524 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि 145 की मौत हो चुकी है। राज्य में महामारी से सबसे ज्यादा इंदौर जिला प्रभावित है। यहां संक्रमण से अब तक 72 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,545 लोग संक्रमित हैं। इंदौर जिले के सांवेर थाना क्षेत्र में आज एक सीमेंट कंक्रीट आरसीसी ट्रक में छुपकर लखनऊ ले जाए जा रहे 18 श्रमिकों को बाहर निकालकर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। भोपाल में कोरोना वायरस के अब तक 526 मामले सामने आए हैं। कलेक्टर ने लोगों से सहयोग की अपील की है। एक ही आपकी मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए कि जिस तरह से आपने अभी तक साथ दिया है, पूरी ईमानदारी से यदि हम लोग आइसोलेट हो जाएं, पूरी ईमानदारी से ये सुनिश्चित करें कि हम किसी भी व्यक्ति के 1 मीटर पास नहीं जाएंगे, हम मास्क पहने बिना किसी से बात नहीं करेंगे, हम कहीं किसी किराने की दुकान पे या दूध लेने के लिए, कोई एसेंशियल चीज़ लेने के लिए, दवाई लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कांटेक्ट वहाँ के दुकान वाले से या कोई और व्यक्ति वहाँ पे आया है तो उससे बिल्कुल भी ना हो। जबलपुर जिले में आज 4 नए संक्रमित मिलने के बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 96 हो गई। उज्जैन में संक्रमितों की संख्या 150 हो गई है। जबलपुर नगर निगम ने गढ़ा जोन में कार्यरत 4 सफाई कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर अब जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। खरगोन में आज 4 नए मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मरीजों की संख्या बढ़कर 78 पहुंच गई है। शिवपुरी जिले में पशुपालन विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा माह अप्रैल के वेतन से 3,17,739 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराए गए हैं। अशोकनगर में कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आने वाले अधिकतर लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खंडवा में आदिवासी विकासखंड खालवा की 86 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत कार्यरत मजदूरों को आयुर्वेद विभाग से प्राप्त पाउडर का काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है। नीमच में भी अमृत योजना में ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर औषधियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के 1 लाख मजदूरों को विशेष रेलगाड़ियों द्वारा वापस लाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। देश में बेसहारा लोगों के लिए तो भोजन की समुचित व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए ऐसा कम ही देखने को मिल रहा है। उधर सतना जिले में एक अनूठी पहल की जा रही है। इसके तहत यहां सामाजिक संस्था और प्रशासन के सहयोग से वानरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। चित्रकूट के नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि सभी के सहयोग से ऐसा मुमकिन हो पाया है। हम लोगों ने बंदरों को आपस में चंदा करके खिलाना शुरू किया। आज की तिथि में चित्रकूट के अंदर चाहे परिक्रमा मार्ग हो, सती अनसुईया हो, स्फटिक शिला हो, बगदरा घाटी हो, जहाँ भी बंदर हैं सब जगह बंदरों को विधिवत भोजन प्राप्त हो रहा है। वहीं स्थानीय समाजसेवी शुभम राय ने बताया है कि प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा बंदरों को दाना पानी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ अन्य बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है। श्री मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट चित्रकूट द्वारा कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में प्रतिदिन उपलब्धता के अनुसार 4 से 5 कुंटल खीरा, केला, शकरकंद एवं चना का वितरण समाज के सहयोग से किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए ग्वालियर में पुलिस द्वारा आम लोगों को जुर्माने के साथ मास्क देने पर केंद्रित खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किश्त जमा करवाने के लिए बैंकों को राशि जारी कर रही है। इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से 500 रुपए की 3 किश्तें दी जानी हैं। पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किश्त के तौर पर लगभग 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कवींद्र कियावत ने आज यहां भोपाल संभाग आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज मिड्रा बीट में एक बाघ शावक का शव बरामद किया गया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1971 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी ललित कुमार जोशी का पार्थिव शरीर आज सुबह पंचतत्व में विलीन हो गया। कल देर रात उनका कैंसर से निधन हो गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में मिलेंगी काफी रियायतें। बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेनें, विमान सेवाएं और सिनेमाघर भी रहेंगे बंद। देश भर के कोरोना योद्धाओं को रविवार को सलामी देंगी तीनों सेनाएं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2700 से ज्यादा, 32 जिलों तक फैला संक्रमण। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए ग्वालियर में आम लोगों को जुर्माने के साथ मास्क देने पर केंद्रित खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।